दोस्तों, आज से 200 साल पहले क्या किसी ने सोचा था हम 7 समंदर पार से सीधा प्रसारण देख पाएंगे? क्या किसी ने सोचा था मीलों दूर बैठे किसी इंसान से सीधी बात कर पाएंगे? लेकिन आज ये सब हो रहा है, और ये सब इसलिए संभव हुआ जब मनुष्य ने प्रचलित धार्मिक किताबों की कपोल कल्पनाओं से हटकर सोचना शुरू किया। पिछली सदी के आविष्कारों में से कुछ बड़े आविष्कार हैं टीवी, मोबाइल और इंटरनेट, जो आज रोटी, कपड़ा और मकान की तरह ही इंसान की मुख्य जरूरतों में शुमार हो चुके हैं। और हो भी क्यों ना, मनोरंजन के साथ साथ आज इनके जरिए आप घर बैठे ही पूरी दुनिया की जानकारी जो रखते हैं। जहां टेलीविजन पूरी दुनिया को आपके ड्राइंग रूम में समेटता है, वहीं आज का आधुनिक इंसान मोबाइल के जरिए दुनिया भर के ज्ञान विज्ञान की जानकारी अपनी जेब में लेकर चलता है। जैसी भी जानकारी चाहे, जो भी देखना चाहे, वो सब उंगलियों के इशारे पर हाजिर हो जाता है। लेकिन समस्या ये है दोस्तों, टीवी और मोबाइल के जरिए जहां दुनिया भर का ज्ञान विज्ञान आपके घर में पहुंचता है, वहीं इन्हीं के जरिए गलत जानकारी और अंधविश्वास भी अब आपके घर में पहुंच रहा है। क्योंकि विज्ञान को अपना सबसे बड़ा विरोधी समझने वाला, आस्था अंधविश्वास की कमाई खाने वाला पाखंडी गिरोह जो सदियों से दूर और चालाक रहा है, अब विज्ञान को ही हथियार बनाकर मैदान में उतर चुका है। आज वैज्ञानिक युग में अंधविश्वास भी हाईटेक हो चुका है। बसों और ट्रेनों में दिखने वाले बाबाओं के स्टिकर अब वेबसाइट और ब्लॉग में बदल चुके हैं। टोने टोटके चौराहों से निकलकर 40 इंच के LED टीवी तक पहुंच चुके हैं। फुटपाथ पर बिकने वाले गंडे ताबीज धन कुबेर और धन वर्षा यंत्र बनकर अब टीवी पर बिकते हैं। टीवी सीरियल अब मनोरंजन के नाम पर इच्छाधारी नाग नागिन और काला जादू दिखाते नजर आते हैं। और खबरों से खबरदार करने की बात कहने वाले न्यूज चैनल अब सिर्फ बाबाओं, पंडों और नेताओं के लिए प्रचार का मंच बन चुके हैं। दोस्तों, इस तेजी से विज्ञान के साथ आगे बढ़ती दुनिया में इंडिया तो पूरी तरह डिजिटल नहीं हुआ है, लेकिन आस्था और अंधविश्वास पूरी तरह डिजिटल हो चुके हैं, जो आपके परिवार और बच्चों की मानसिकता को डिजिटली कुंद करने में लगे हैं। आज हालात ये है, न्यूज चैनल, टीवी सीरियल, मोबाइल पर फैलते अंधविश्वास और गलत जानकारियों से भी आपको और आपके परिवार को खबरदार रहने की जरूरत आ खड़ी हुई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ह्यूमन विद साइंस में। दोस्तों, आज इस वीडियो सीरीज में हम इसी हाईटेक अंधविश्वास पर सिलसिलेवार बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबा लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, गुफा मानवों से लेकर आधुनिक मनुष्य बनने तक मनुष्य के जहन पर 2 ही बातें सदा हावी रही हैं, डर और लालच। मनुष्य तब भी डरता था जब वो गुफाओं में रहता था। तब उसे अपने ज्ञान के परे की हर घटना से डर लगता था। फिर उसने बस्तियों में रहना शुरू किया और अपने डर से निजात पाने के लिए कई देवी देवताओं की कल्पनाएं की। फिर अपने ही बनाए देवी देवताओं के अनिष्ट करने से डरने लगा, उनकी कृपा पाने के लालच में पड़ने लगा। आज का मनुष्य गुफाओं से बस्ती से बहुमंजिला इमारतों तक तो पहुंच गया है, फिर भी इन कल्पनाओं के अनिष्ट करने के डर और कृपा पाने के लालच से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा। इसका कारण यही है, हमें हमारे परिवार की तरफ से बचपन से ही धार्मिक डोज देने शुरू कर दिए जाते हैं। हमारे पूर्वजों से मिले धार्मिक अंधविश्वासों को हमारे माता पिता हमारे कोरे मन में बचपन से ही भरने शुरू कर देते हैं। बड़े होकर कोई चाहे डॉक्टर बने या इंजीनियर या कोई वैज्ञानिक ही क्यों ना बन जाए, उसका इस अनिष्ट के डर और कृपा के लालच से पीछा छुड़ाना आसान नहीं रहता। और ये धर्म, आस्था, अंधविश्वास का सारा बखेड़ा इसी अनिष्ट के डर और भाग्य बदलने के लालच पर ही खड़ा हुआ है। आज हम अपने आप को कितना भी हाईटेक समझ रहे हों, लेकिन इस सदियों पुराने डर और लालच से पीछा नहीं छुड़ा सके। इस भागम भाग भरी जिंदगी में कोई भी परेशान और हताश इंसान अपने दुख दूर करने, जल्दी से अमीर बनने और भाग्य बदलने के चक्कर में कहीं ना कहीं अंधविश्वास के चंगुल में फंसी जाता है। कोई मेहनत करने के बाद भी कामयाब नहीं हो पा रहा तो इन सब की कमी वो अपने प्रयासों में कम और अंधविश्वासों में ज्यादा तलाशने लगता है। किसी के परिवार में परेशानी है, कोई घर का सदस्य अधिक बीमार रहता है, पति पत्नी में अनबन रहती है, या किसी परिवार को संतान का सुख नहीं मिल पा रहा। पहले से ही धार्मिक स्वभाव का डरा हुआ इंसान, जिसे कर्म के लेखे पूर्व जन्म के फल में उलझाया गया है, जो बचपन से ही देवी देवताओं के रुष्ट होने और इनके अनिष्ट करने की कहानियां सुनता आया है, इन सब परेशानियों के समाधान वो किसी अदृश्य शक्ति और इनकी कृपा में तलाशने लगता है। यही सोच उसे चारों ओर फैले बाबाओं, पंडों और तांत्रिकों के माया जाल में फंसा देती है। एक धार्मिक व्यक्ति के मन में किस तरह के शक आते हैं, ये ढोंगी इस मनोविज्ञान को अच्छे से समझते हैं। इसलिए ये वही कॉमन सी प्रॉब्लम के समाधान का प्रचार करते हैं, जिनमें से कुछ लगभग हर व्यक्ति के साथ होती है। ये डरे हुए इंसान के मन में पहले से चल रहे डाउट्स को ही टारगेट करते हैं। ट्रेन्स, बस और बस स्टैंड में लगे बाबाओं के स्टिकर आप सभी ने देखे ही होंगे। खुलेआम तमाम ऐसे दावे किए होते हैं, जैसे वशीकरण, किया कराया, घर बैठे ही समाधान, खोया प्यार वापस। इन सभी दावों के साथ किसी एक देवी देवता या बाबा की फोटो लगी होती है और काफी हाईलाइट करके मोबाइल नंबर लिखा होता है। साथ ही एक और बड़ी बात जो मुझे बड़ा हैरान करती है, गोल्ड मेडलिस्ट बाबा फलाने ढिमकाने वाले। दोस्तों, पता नहीं ऐसी कौन सी संस्था है जो इन बाबाओं को गोल्ड मेडल देती है। बहरहाल, विडंबना यह है कि आज आधुनिक युग में जब मोबाइल और इंटरनेट हर किसी के हाथ में है, इन बाबाओं, पंडों और तांत्रिकों ने इंटरनेट पर भी अपनी दुकानें सजा ली हैं। इनके ब्लॉग्स हैं, फेसबुक पेज हैं, आकर्षक वेबसाइट हैं। अब इनके पाखंडों के जाल में अनपढ़ ही नहीं, पढ़े लिखे लोग भी फंस रहे हैं। वही लुभावने दावे यहाँ भी किए जाते हैं।
अब किसी अपना खोया प्यार वापस नहीं चाहिए। हमारे देश में आज भी प्रेम विवाह के लिए अधिकतर माता पिता राजी नहीं होते। कौन है जो अपने लव से मैरिज नहीं करना चाहता? इस भागम भाग भरी लाइफ में कौन ऐसा है जो परेशान नहीं है? किसके घर परिवार में टेंशन नहीं है? अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा कर किसी की चप्पलें घिस चुकी हैं, वो भी एक बार ऐसे शॉर्टकट अपनाने की बात जरूर सोच लेगा। ऐसे में कोई ये दावा करे एक फोन कॉल से ही घर बैठे ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, या कोई बाबा पंडित टीवी पर आकर बोले ऐसा उपाय कर लो आपका भाग्य बदल जाएगा, सारी परेशानी और दुख एक फोन कॉल से, एक छोटे से उपाय से दूर हो जाए, ये लालच किसी भी धार्मिक जंजालों में फंसे इंसान को भटका सकता है। आज भी 21वीं सदी में, जिसे हम वैज्ञानिक युग कहते हैं, अक्सर अंधविश्वास के शिकार लोगों की अनगिनत खबरें हमें पढ़ने सुनने को मिल जाती हैं। अब किसी को प्रेम विवाह करना है तो ऑफर है। अगर कोई माता पिता अपने बच्चे को प्रेम विवाह करने से रोकना चाहते हैं, वो भी इनके जाल में फंस जाते हैं। अंधविश्वास की आड़ में अपनी बेटी को तांत्रिक के पास भेजना एक माँ बाप को भारी पड़ गया। लड़की के परिवार वालों ने उसे उसके बॉयफ्रेंड से दूर करने के लिए तांत्रिक के पास भेजा था, लेकिन तांत्रिक ने तंत्र मंत्र की आड़ में लड़की की आबरू को ही तार तार कर दिया। अगर आप तांत्रिकों की ठगी लिखकर गूगल पर सर्च करेंगे, आप खबरें पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। न जाने कितने ही लोग आए दिन इनकी ठगी का शिकार होते हैं। अमूमन औरतें पुरुषों के मुकाबले अधिक धार्मिक स्वभाव की होती हैं। उनमें डर और लालच पुरुषों की तुलना में ज्यादा होता है, इसलिए वो इन तांत्रिकों और बाबाओं की आसान शिकार होती हैं। इन तांत्रिकों के चंगुल में फंसी न जाने कितनी ही औरतों के दामन तार तार होते हैं। न जाने कितनी ही औरतें और बच्चे इस तंत्र मंत्र की बलि चढ़ जाते हैं। आज आधुनिक युग में इनका प्रचार तंत्र और भी व्यापक हो गया है। आज भी पढ़ा लिखा अंधविश्वासी समाज इनका शिकार बन रहा है। लोग धार्मिक अंधास्तिक बने हुए हैं, इसलिए एक से एक बकलोल बाबा भी इस धंधे में कामयाब हो जाते हैं। समोसे के साथ किसी खास रंग की चटनी खाने से भाग्य बदल जाने की बात में लॉजिक ढूंढना तो खैर मूर्खता ही होगी। कोई तुकबंदी मिल जाए बड़ी बात है, लेकिन हमारे भारत में इस तरह के बाबा भी कामयाब हो जाते हैं। इच्छाधारी बाबा से लेकर फिल्मी स्टंट करने वाले बाबाओं तक इनकी लंबी लिस्ट है। कितने ही जेल में हैं, कितने ही अभी अपनी गुफाओं में लीलाएं कर रहे होंगे। अगर आप सोचते हैं आप पढ़े लिखे हैं और आप इन बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ सकते, तो आपके लिए अंग्रेजी बोलने वाले बाबा तैयार हो चुके हैं। The intensity and continuity is separate for a non-veg crooked brain which has seen only ups and downs. हर तरह का हाईटेक बाबा आज अपने अपने जाल बिछाए खड़ा है। जिसके अंदर जरा सी भी धार्मिकता है, उसका इनसे बच पाना मुश्किल है। दोस्तों, इस सच्चाई को हम जितना जल्दी समझ ले उतना ही बेहतर है। चाहे पाखंड और अंधविश्वास की कमाई खाने वाले ढोंगी बाबा हो या मंदिर में बैठे पुजारी, इन सब का मकसद एक ही है, और वो है आपके मन के अंदर बैठे काल्पनिक डर का धंधा करना, आपको और डराकर अपने अपने जाल में फंसाए रखना। डरा हुआ इंसान पहले मंदिर में चढ़ावा चढ़ाता है, फिर बाबाओं और तांत्रिकों के पास लुटने के लिए पहुंच जाता है। ये सभी गिरोह आस्था और अंधविश्वास की कमाई मिल बांट कर खाते हैं। जैसे कोई मूर्ति मंदिर में है, उसी तरह किसी देवी देवता की तस्वीर तांत्रिक के ठिकाने पर भी है। कोई तांत्रिक किसी भगवान का नाम लेकर ठगता है, तो कोई किसी शैतान का नाम लेकर ठगता है। अगर कोई पंडा पुजारी कहे तांत्रिक के तंत्र झूठे होते हैं, तो फिर लोग श्लोक और उनके मंत्रों पर भी सवाल करेंगे। इसलिए ये सब चलने दे रहे हैं, होने दे रहे हैं। किसी का शैतान जिंदाबाद रहेगा तो इनका भगवान भी जिंदाबाद रहेगा। ये कैसी विडंबना है दोस्तों। आज के समय में जब हम अपने भाई बंधुओं पर यकीन नहीं करते, अपने माता पिता पर यकीन नहीं करते, हम उनकी भी किसी न किसी बात पर सवाल करते हैं, लेकिन इन पंडों, बाबाओं, मुल्ला मौलवियों पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं और पूरे तन मन धन से इनके कहे पर अमल करते हैं। दोस्तों, आदिकाल के मनुष्य का अपने ज्ञान के परे की हर घटना से डरना, हैरान होना तो स्वाभाविक था, क्योंकि तब उनके पास ना कोई तकनीक थी, ना ही विज्ञान। लेकिन आज 21वीं सदी के मनुष्य का काल्पनिक डर और लालच में पड़कर तांत्रिक और बाबाओं के चंगुल में फंस जाना साबित करता है हम किस काल में जी रहे हैं। दुनिया में हमारा स्थान कहाँ है? आज भी हम धर्म आस्था के नाम पर इतने अंधे हैं। हम जरा सा तर्क वितर्क नहीं कर पाते, जरा सा दिमाग पर जोर डालकर ये नहीं सोच पाते। ये समाज से और गृहस्थी से भागे हुए ढोंगी बाबा, तांत्रिक लोग जो अपना भला नहीं कर सके, हमारा क्या भला करेंगे? ये भी जब पकड़े जाते हैं तो इनके सारे तंत्र मंत्र धरे रह जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती। फिर भी हम किसी न किसी बाबा के पांडालों की भीड़ बन ही जाते हैं। हम आज भी उसी आदिकाल के मनुष्य की तरह ही डरते हैं। आज भी किसी कबीलाई सभ्यता की तरह हम इन पंडे पुरोहितों, ओझाओं के झूठे जंजालों में फंसे हैं। आधुनिकता का खोल पहने आज भी हमारी सोच आदिकाल के मनुष्य से आगे नहीं बढ़ पाई है। जब तक हम पढ़े लिखे लोग अंध धार्मिक बने रहेंगे, ये घटनाएं थमने वाली भी नहीं। ये पाखंडी अंधविश्वास की कमाई खाने वाले किसी न किसी रूप में अपडेट होकर भारत को गर्त में ले जाते रहेंगे। जब तक समाज अंधविश्वासी रहेगा, इनके धंधे ऐसे ही चलते रहेंगे, क्योंकि एक अंधविश्वासी समाज एक अंधविश्वासी डॉक्टर को ही जन्म देता है, जिसे इन बाबाओं के इख्तियारों में पूरे मेडिकल साइंस को किया गया चैलेंज नजर नहीं आता। एक अंधविश्वासी समाज से ऐसा ही इंजीनियर पैदा होता है जो वास्तुशास्त्र के हिसाब से मकान और दुकान बना कर देता है।
एक अंधविश्वासी समाज से विज्ञान के बलात्कारी साइंटिस्ट ही जन्म लेते हैं, जब विज्ञान का खाते हैं और गुणगान काल्पनिक भगवान का करते हैं। एक अंधविश्वासी समाज से सिर्फ ऐसे ही नेता पैदा होते हैं जिन्हें इन बाबाओं के काले कारनामे नजर नहीं आते, बस इनके पीछे खड़ी ढेर सारी वोट नजर आती है। समाज में फैली इस बीमारी का इलाज भी समाज ही कर सकता है, हम और आप ही कर सकते हैं। अब तय आपको करना है, आप भारत को अतीत में ले जाना चाहते हैं या तरक्की की ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अनमोल विचार कमेंट में जरूर दें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में इससे आगे के अंधविश्वास पर चर्चा करने के लिए। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।